जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में हम 7वें अध्याय 3रे स्कंद का वांचन करेंगे। श्री मैत्रेय जी द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र की महिमा का गुणानुवाद का वर्णन। चलिए, भगवान की इस बात पे मुझे याद आया, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जो मेरे को अत्यंत प्रिय लगती है। एक समय की बात है, एक गजराज था जो अपनी 1000 हथनियों के साथ अपने परिवार के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए जाता है। जो वहाँ पर एक ग्राह अर्थात के एक मगरमच्छ रहता था, उसने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। और आप जानते हो कि पानी में मगरमच्छ का जोर कितना होता है ना। पानी का जीव है तो पानी में ही जोर चलेगा ना। तो वो हाथी बार बार उसको जल से बाहर ले आता, मगरमच्छ बार बार उसको जल के अंदर ले जाता उस हाथी को। इसी तरीके से 100 वर्षों तक ये युद्ध चला, है ना। हाथी ने अपना पूरा जोर लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, और किनारे पे बैठे हुए उनके परिवार वाले उनको निहारते रहे। अब जब हाथी का समस्त जोर समाप्त हो गया, तब उन्हें ध्यान आया कि चलो ना, क्यों मैं भगवान श्री कृष्ण को ये एक कमल का जो फूल खिला हुआ है आज उस सरोवर में, वो फूल को मैं भगवान श्याम सुंदर को अर्पित कर दूं। ये सोचकर हाथी ने उस कमल के फूल को तोड़ा और भगवान श्याम सुंदर को अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने कहा कि हे नाथ, मेरी आखिरी सांसें आपको पुकार रही है, इस कमल के फूल को आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि उसके पास तो मरने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। उसको तो सामने साक्षात ग्राह रूपी मौत दिख रही थी। ये गजेंद्र और ग्राह कौन थे? ये गजेंद्र और ग्राह भगवान के वैकुंठ धाम के जो वो चौकीदार थे, है ना। वो जिसने सनक सनंदन सनत कुमार जब आए थे तब उन्होंने श्राप दिया था, वही था। ये दूसरा अवतार था। पहला अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में था, दूसरा अवतार गजेंद्र और ग्राह के रूप में था। अब भगवान को जैसे ही उस हाथी ने फूल अर्पण किया और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के तुरंत वहां प्रकट हो गए। मेरे भगवान श्याम सुंदर की जय हो। भगवान विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह का मस्तक, ग्राह अर्थात मगरमच्छ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और उस ग्राह के पंजे से अपने उस भक्त हाथी को मुक्त करा दिया। अब हाथी ने अनेकों स्तुति कर ली भगवान की कि परमात्मा आप इस तरह दयालु हो, इस तरह हो। देखो, एहसान कोई करता है तो उनके एहसान भी मानना चाहिए, है ना। तो उस हाथी ने वही किया। हाथी ने भगवान का एहसान मानते हुए भगवान के अनेक गुणानुगानों का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान उनसे खुश होकर के वरदान देकर के जब जाने लगे, तब हाथी के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। हाथी ने भगवान से कहा, परमात्मा आप जा तो रहे हो, परंतु मेरे एक सवालों का जवाब भी अवश्य दे करके जाइए। भगवान बोले, बोल भाई, भक्त के हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूँ। कितने दयालु है मेरे प्रभु श्याम सुंदर, सुनना। गजेंद्र ने पूछा कि हे नाथ, मैंने अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए और अपना कल्याण के अर्थे मैंने आपको पुकारा था। हे नाथ, जिसको आपके हाथों से मृत्यु हो जाए, ओ हो क्या भाग्य कहना उसका, तो है ना। तो मैंने तो आपको अपने उद्धार के लिए पुकारा था, पर आपने तो ग्रह का उद्धार कर दिया। तब करुणा निधान मेरे श्याम सुंदर भगवान ने उस गजेंद्र से कहा कि हे गजराज, मेरे और मेरे भक्त में कोई अंतर मत समझना। जिसने भी मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए ने, उनका उद्धार तो पहले ही होना था। सोचो कितने दयावान है मेरे श्याम सुंदर, जो उनके भक्तों के भी पैरों को पकड़ लेता है। उनके भक्तों के कहे अनुसार, पैरों को पकड़ने का अर्थ यहाँ पर होता है कि उनके भक्तों के कहे अनुसार जो चलना शुरू कर देता है ना, उनका भी मेरे श्याम सुंदर उद्धार कर देते हैं। तो बोलिए, ऐसे मुख मोरली वाले दया सागर भगवान श्याम सुंदर की जय हो। चलिए 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विदुर के ऐसे वचन सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, तुम परम विवेकी हो।
बालकपन से ही तुम्हारा प्रभु के चरणों में स्नेह रहा है। यद्यपि तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तो भी यदि तुम पूछते हो तो मैं अपनी मति के अनुसार तुम्हें सुनाता हूँ। हे विदुर, जो प्राणी भगवान श्री हरि से प्रेम करते हैं वे बहुत कष्ट पाते हुए उस अथाक भव सागर में पड़े रहते हैं और कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाते हैं। जो प्राणी भगवान से प्यार नहीं करते, ये उनकी गत थी। जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ ही लगे रहते हैं, उन्हें दुख के अलावा सुख कभी नहीं मिलता है। यदि वे क्षण मात्र भी श्री हरि का भजन तथा स्मरण कर ले तो वे निश्चय ही संसार के कष्टों से मुक्त हो सकता है। इस संसार में जन्म लेकर प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्री नारायण जी की कृपा के बिना मनुष्य का सांसारिक माया मोह से मुक्त होना बहुत ही कठिन है। उस माया जाल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को सच्चे मन से श्री नारायण जी का ध्यान करना चाहिए और उनको श्री नारायण जी के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जब कोई मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगादि सुखों को त्याग कर श्री हरि का स्मरण करता है, तब माया जाल से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जागृत होने पर प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार श्री हरिस्मरण करने पर परलोक दोनों का दुख नष्ट हो जाता है। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।